गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं नॉमिनी के बारे में। तो नॉमिनी बहुत ही कॉमन चीज़ है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल अदा करता है सभी के लाइफ में। क्योंकि कोई भी बैंक अकाउंट हो, डीमेट अकाउंट हो, इंश्योरेंस हो, तो वहाँ पे जो है हमेशा एक नॉमिनी की ज़रूरत पड़ती है। तो नॉमिनी का क्या राइट होता है, क्या वह जो डेथ के बाद या कैसे उसको वहाँ पे हिस्सा मिलता है, क्या उसका या इंश्योरेंस का जो क्लेम होता है सब पूरा उन्हीं को मिलेगा, उसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का कुछ जजमेंट है उसके बारे में भी देखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट ऑफिस आउंड एसोसिएट लॉ फॉर्म अंबिकापुर से आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। अगर आप लोग कोई भी कानूनी समस्या है और आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं नॉमिनी क्या होता है। नॉमिनी क्या होता है, उसको हम लोग एक राइट उनको दे देते हैं कि कोई भी चीज़ अगर मेरे एब्सेंट में या मैं वहाँ पे नहीं होता हूँ तो उस कंडीशन में वह उसको राइट होगा कि उस चीज़ को वो वहाँ पे एक्सेस कर सके। ठीक है, तो इस चीज़ तरीके से हम उसको वहाँ पे नॉमिनी के रूप में बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कोई भी इंश्योरेंस वगैरह पॉलिसी लेते हैं तब वहाँ पे नॉमिनी की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ पे नॉमिनी की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ तक कि आप कोई कार, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर या खरीदते हैं तो वहाँ पे भी आरटीओ ऑफिस में भी आपको यहाँ पे एक नॉमिनी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो नॉमिनी है उसका राइट क्या होता है। नॉमिनी मतलब यहाँ पे कोई उसका मालिक नहीं हो जाता है, वो वहाँ पे केयर टेकर के तौर पे वहाँ पे काम करता है। मतलब उसको वहाँ पे सिर्फ उसको वहाँ पे एक्सेस करने का वहाँ पे पावर होता है, ना कि वो प्रॉपर्टी या जो है वो उस पर पूरा उनको राइट नहीं हो जाता है। ठीक है, तो अब आप लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि अगर जो नॉमिनी है उनको वहाँ पे राइट नहीं होगा तो किसको होगा। मान लेते हैं एक बैंक में एक किसी को नॉमिनी बनाया गया जो है कि उनकी वाइफ को या उनकी मदर को या उनके फादर को, किसी को भी। ठीक है, तो जो है उनकी अगर डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो है वो जो अमाउंट है, जो बैंक अमाउंट है या इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो किनको वहाँ पे मिलेगा। तो बैंक का अमाउंट का जो है किसको मिलेगा, जो वहाँ पे नॉमिनी होगा वो उस अमाउंट को वहाँ पर से विड्रॉ कर सकता है। जैसे ही उनके द्वारा विड्रॉ कर लिया जाएगा तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो पूरा जो है अमाउंट को वही उन रखेंगे। ठीक है, यह यहाँ पे राइट नहीं है, बल्कि उनको देंगे किसको। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि किसको किसको आपको वहाँ पे देना है। तो जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है, जो उत्तराधिकार अधिनियम है, उसके अंतर्गत जो जो वहाँ पे जो आएंगे, जो उनका उत्तराधिकारी होंगे, क्लास 1 के जो उत्तराधिकारी होंगे उनको वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो क्लास 1 के उत्तराधिकारी कौन कौन होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं जो बेटा बेटी और उनके जो विधवा पत्नी होती है या उनके माता जी होते हैं, ये यहाँ पे जो है क्लास 1 के जो है उत्तराधिकारी के तौर पे यहाँ पे होते हैं। तो उनको वहाँ पे वो प्रॉपर्टी जो है वहाँ पे जो अमाउंट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन जो है बहुत सारे कंडीशन में क्या है, अब यहाँ पे चेंज हो गए हैं। तो इसके लिए जो है एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसका नाम है श्रीमती सरस्वती देवी वर्सेस श्रीमती उषा देवी, 1967 का केस है, जिसके फैक्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ था, एक जगमोहन है जिनका डेथ जो है 1967 में हो जाता है। जो वारिस होते हैं, जो उसमें उनकी वाइफ, उनके एक माइनर बच्चा होता है और उनके माता और उनके पिता, 4 लोग वहाँ पे बचे होते हैं। तो जो उनकी वाइफ है उनको वहाँ पे नॉमिनी बनाया गया रहता है, बट जो है उनकी वाइफ को जो है वहाँ पे जो अमाउंट मिलता है उसके बाद उनके जो घर वाले हैं, जो उनके पिताजी, उनके माताजी हैं, उनके द्वारा उसको वहाँ पे क्लेम किया जाता है कि हमको भी उसमें हिस्सा मिलना चाहिए। जो कि वहाँ पे देहरादून जो सेशन कोर्ट है वहाँ पे उनके केस लगता है। तो वहाँ पे जो है उनके वहाँ पे बोला जाता है कि जो नॉमिनी के तौर पे जो है उनकी वाइफ है तो उनको ही पूरा वहाँ पे राइट मिलेगा, न कि उनके मम्मी को वहाँ पे मिलेगा। तो इसी प्रकार से जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में चले जाता है, क्योंकि 1967 का मैटर है। तो उस समय जो है यूपी में ही था, तो उस समय जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया तो वहाँ पे भी उनके द्वारा यही कहा गया कि जो नॉमिनी में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि नॉमिनी में उनकी वाइफ है तो उनको ही वहाँ पे पूरा राइट मिलेगा। फिर ये जो अपील है ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे पूरे अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया और देखा कि बताया कि जो नॉमिनी है वो वहाँ पे जो है ऑनर उसकी नहीं है, वो पूरी तरीके से उनको वहाँ पे राइट नहीं है। सिर्फ उनको जो है केयर टेकर टाइप का राइट है या उसको वहाँ पे एक्सेस करने का राइट है, वो उनको वहाँ पे पूरी तरीके से उनको वहाँ पे ऑनरशिप वहाँ पे नहीं मिल जाता है, बल्कि जो उसके जो लीगल एयर्स हैं, जो उनको क्लास 1 के जो वारिस हैं, उत्तराधिकारी हैं, उनको वहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जो भी वहाँ पे अमाउंट था उसको 1/3 कर दिया गया, यानी उनकी वाइफ को, उनके माइनर जो बच्चे हैं उसको और उनके माता जी को, ये तीनों
तीनों को वहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो भी अगर उत्तराधिकारी जो होंगे उनको वहाँ पे पूरा राइट वहाँ पे मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे कुछ इसका एक्सेप्शन भी है, क्योंकि अभी जो है जो इंश्योरेंस लॉ है 2015 में यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद जो मे बी 37 क्लॉज 1 में दिया हुआ है कि अब जो है अगर कोई भी नॉमिनी जो है उनके परिवार के, जैसे उनके माता पिता हों या उनके जो बच्चे हैं, उनको अगर नॉमिनी के रूप में बनाया गया है तो उनको जो ही पूरा प्रॉपर्टी का राइट वहाँ पे मिलेगा, न कि वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस तरीके से आप इसको यहाँ पे समझ सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का अपडेट मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोग को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोग का कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों को कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आप लोग उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं।